वंदे मातरम विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के क्विक रिवीजन और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया जो अध्याय है उसका क्विक रिवीजन करेंगे। और इस पार्ट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में हो, छोटे प्रश्न बड़े प्रश्न, पूरे के सभी मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। और मुझे विश्वास है कि अगर ये वीडियो, इस पार्ट का वीडियो अगर आप देख लेंगे तो इस पार्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने शांति सेना किस देश में भेजी थी? चार जो ऑप्शन है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका में लिटे के खिलाफ में संघर्ष के लिए श्रीलंका सेना की सहायता के लिए शांति सेना भेजी थी। अगला है, किस वर्ष नेपाल के राजा ने संसद को भंग कर दिया था? सन 2000, 2002, 2005, 2001। तो इसका सही आंसर है 2002। तीसरा प्रश्न है, मालदीव किस वर्ष लोकतंत्रात्मक राष्ट्र बना? 1965, 68, 69 या 70। तो मालदीव है वो 1968 में लोकतंत्रात्मक राष्ट्र बना। अगला प्रश्न है, दक्षेश के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए? तो इसका सही आंसर है 1985 में। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान को दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कब शामिल किया गया? ऑप्शन है 2000, 2005, 2004 या 2008। तो इसका सही आंसर है 2005 में। अगला प्रश्न, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1947, 1948, 1968 या 1975। सही आंसर है 1948। अगला प्रश्न है, भारत का नागरिक किस देश में बगैर पासपोर्ट या वीज़ा के आ जा सकता है? तो इसका सही आंसर है नेपाल। भारत के जो पड़ोसी देश नेपाल है, वहाँ जाने के लिए आपको किसी भी तरह के वीज़ा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। नेपाल के नागरिक भी भारत में हर आपके कस्बे में मिल जाएंगे। अगला है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश हिंदू राष्ट्र कहलाता है? तो सही आंसर है नेपाल। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में प्रभाकरण लिटे का गठन कब किया गया था? यानी प्रभाकरण द्वारा लिटे, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम है, उसका गठन कब किया गया था? तो 1948, 1976, 1968 या 1973। तो इसका सही आंसर है 1976। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल संघर्ष है वो 1999 में हुआ था, 99 में। अगला है, प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था, जो कि जैसलमेर के किस कस्बे में हुआ? और दूसरा जो परमाणु परीक्षण है वो 11 और 13 मई 1998 को हुआ था। तो ये दोनों जैसलमेर में थे, लेकिन पहला है पोखरण में हुआ था, दूसरा खेतोलई नामक स्थान पर हुआ था। तो अगर जिले की बात करें तो जैसलमेर, राज्य की बात करें तो राजस्थान, स्थान की बात करें तो पहला 1974 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो पोखरण में हुआ था। दूसरी बार 11 और 13 मई 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उनके प्रधानमंत्री काल में खेतोलई जैसलमेर में हुआ था। भारत द्वारा किए गए प्रथम परमाणु परीक्षण और द्वितीय परमाणु परीक्षण के क्या नाम दिए गए थे, जो कूट नेम दिए थे? तो पहला परमाणु परीक्षण जो 1974 में किया था उसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुराए। दूसरा जो उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, जो 98 में किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में काली जगह को दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में श्रेणी में नहीं माना जाता। तो चीन को दक्षिण एशिया में नहीं माना जाता, जबकि भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, इसके अलावा पड़ोसी देश बांग्लादेश वगैरह, इनको दक्षिण एशिया माना जाता है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2006 में नेपाल के राजा ने संसद को बहाल किया था, यानी कौन से राजा ने? तो राजा का नाम है राजा ज्ञानेंद्र। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में। तमिल संगठन लिट्टे का पूरा नाम? तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ये LTT का पूरा नाम है। सार्क, SAARC, सार्क का पूरा नाम, उसका गठन किसने और कब किया? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क है, इसका गठन दक्षिण एशिया के देशों ने 1985 में किया था। दोबारा आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो दक्षिण एशिया में मैंने अभी जैसे कहा, भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। दक्षिण एशिया का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है? तो दक्षिण एशिया में उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के मध्य का जो भी क्षेत्र है वो दक्षिण एशिया के अंतर्गत माना जाता है। पाकिस्तान में किस प्रकार की सरकारें रही हैं? तो पाकिस्तान में मिलीजुली सरकारें रही हैं, लोकतंत्र भी रहा है और सैन्य सरकारें भी रही है। जैसे बेनज़ीर भुट्टो, नवाब शरीफ लोकतंत्र की सरकार रही, जबकि अन्य जैसे परवेज मुशर्रफ है या अन्य जो भी सरकारें हैं वो सैन्य शासक भी वहाँ रहे, तानाशाही भी रही और लोकतंत्र भी रहा। भारत के किन देशों के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे हैं? तो चीन और पाकिस्तान के साथ में भारत के संबंध है काफ़ी तनावपूर्ण रहे हैं, संघर्ष या युद्ध भी हो चुका है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम है ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान शीत युद्ध के दौरान किस सैनिक गुट में शामिल हुआ? तो पाकिस्तान सीटो और सेंटो गुट में शामिल हुआ। अगला है, वैश्वीकरण के दौर में सार्क सम्मेलन में किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए?
तो सार्क के जो भी सम्मेलन उनमें जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, आतंकवाद की समाप्ति संबंधी और व्यापार और विकास पर बढ़ावा देने के संबंध में जो भी समझौते हुए उस पर हस्ताक्षर हुए। भारत और पाकिस्तान कब आज़ाद हुए? तो भारत आपको पता है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जबकि पाकिस्तान उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ? तो मार्च 1971 में। अगला प्रश्न है, भारत और सोवियत संघ में 20 सालों के लिए मैत्री संगठन संधि पे कब हस्ताक्षर किए गए? तो अगस्त 1971 में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाकिस्तान में सैन्य प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को कब हटाया था? तो जैसा कि अभी ऊपर वाले प्रश्न में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में सैन्य सत्ता यानी तानाशाही और लोकतंत्र दोनों का चलते आए हैं, या अल्टरनेटली एक तरह से कह सकते हैं। तो नवाज शरीफ जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए थे, उनको सैन्य प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में हटाया था। भारत पाकिस्तान युद्ध कब कब हुआ? तो 1947-48 में संघर्ष हुआ, जब कबायलियों का आक्रमण हुआ। इसके बाद में 1965 में, 1971 में और 1999 में कारगिल युद्ध के रूप में हुआ। नेपाल में 240 वर्षों तक चली तानाशाही का अंत कब हुआ? तो इसका अंत, या कह सकते हैं राजशाही का जो अंत है, वो मई 2008 में हुआ। नेपाल द्वारा वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत किसे प्रधानमंत्री और कब बनाया गया? तो जो नेपाल में संविधान जब लागू किया गया, लोकतंत्र लागू किया गया, तो उस समय खड़ग प्रसाद शर्मा ओली इनको प्रधानमंत्री बनाया गया और अक्टूबर 2015 में बनाया गया। अगला प्रश्न, सिंहलियो द्वारा सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका कब किया गया? तो वर्ष 1972 में। जैसे कि आपको पता है श्रीलंका का पुराना नाम है वो सिलोन है, तो उसका नया नाम है श्रीलंका है, 1972 में किया गया। अगला प्रश्न, श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण किसने किया? तो तमिल जो संगठन इलम यानी LTT ने इस पर कब्जा किया। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के देश में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक किस देश में है? तो श्रीलंका में। अगला प्रश्न, बांग्लादेश और भारत के बीच में किन नदियों के जल को लेकर के विवाद बना हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में दो विवाद जो नदियां जिनका जल को लेकर विवाद है वो है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया का कौन सा देश शक्तिशाली है? तो निश्चित रूप से भारत। सार्क की स्थापना कब हुई? तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क की स्थापना हुई। भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ? तो जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो फरक्का संधि पर हस्ताक्षर भारत और बांग्लादेश के बीच में 12 दिसंबर 1996 में हुए। भारत और श्रीलंका में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 1998 में हुए। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा पर लाहौर कब और किस लिए गए थे? तो फरवरी 1999 में शांति के लिए या एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रधानमंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर लाहौर गए। अगला प्रश्न, पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण किस पहाड़ी पे किया? तो चगाई पहाड़ी पे किया। अगला, साप्टा को लेकर दक्षिण एशिया के अन्य देशों की आशंका को दूर करने के लिए भारत ने क्या क्या कदम उठाया? तो भारत ने दक्षिण देशों को बिना सीमा शुल्क अदा किए अपने यहाँ तैयार माल बेचने का खुला निमंत्रण दिया। इसके अलावा भारत ने भूटान, नेपाल और दक्षिण श्रीलंका के साथ में द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया। अगला प्रश्न, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद श्रीलंका को किस समस्या का सामना करना पड़ा? तो श्रीलंका जब जैसे 1948 में स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में जातीय संघर्ष, जिसमें भारतीय मूल के जो तमिल लोग थे वो आज़ादी से पहले और बाद में भी श्रीलंका में बसते रहे। श्रीलंका में सीली समुदाय है वो अधिकांश या बहुलता में था और इसके कारण उनके दबदबे के कारण तमिलों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जा रहा था, और जिस कारण संघर्ष शुरू हुआ और लिटे की स्थापना भी इसी कारण से हुई। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक का पूरा नाम और इसके सदस्य देशों का नाम बताइए। तो बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। और बिम्स्टेक के जो सदस्य है वो है बांग्लादेश, भारत, बर्मा जिसको म्यांमार कहा जाता है, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। अगला प्रश्न, भारत में परमाणु परीक्षण कब कब किए गए? तो प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में किया गया और दूसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 में खेतोलाई पोखरण के पास में वहाँ किए गए, दोनों जैसलमेर जिले में ही है। अगला है, सार्क के सिद्धांतों के विषय में बताइए। तो सदस्य राष्ट्रों के आंतरिक विषयों पर हस्तक्षेप क्षेत्रीय सहयोग संप्रभुता की प्रादेशिक अखंडता के आधार पर होगी, और यानी हस्तक्षेप नहीं होगा आंतरिक मामला में। सहयोग द्विपक्षीय बहुपक्षीय न होकर के अतिरिक्त सहयोग होगा और गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण आदि समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान में लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल न होने के क्या कारण है?
तो पाकिस्तान में सत्ता पर सदैव सैनिक जनरलों का वर्चस्व रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान में कभी भी चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक तरीके से कार्य नहीं कर पाती और उस पर सेना का दबाव होता है और इस कारण से अक्सर लोकतंत्र है वो सफल नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, शिमला समझौते के विषय में बताइए। तो शिमला जो समझौता है 1971 में भारत और पाक युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उसके बाद में 3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में समझौता हुआ था। दोनों देशों के बीच में 30 दिन के अंदर अपनी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लाना, एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन न करना, आर्थिक, व्यापार और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना, ये सारी बातें शिमला समझौते के विषय के रूप में थी। अगला प्रश्न, पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारण बताइए। तो पाकिस्तान में किन कारणों से लोकतंत्र कमजोर है। तो पहला कारण है कि राजनीति में सेना का हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, राजनीति में कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं का दबदबा है। तीसरा, विदेशी ताकतों का अक्सर पाकिस्तान में हस्तक्षेप होता रहता है। और चौथा जो कारण है कि राजनीतिक दलों और नेताओं के संकीर्ण स्वार्थ है। इन सभी के कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया और बार बार सेना द्वारा तख्ता पलट की कार्रवाई की जाती रही है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान क्षेत्र की किन्हीं 4 सामान्य समस्याओं का उल्लेख करें, यानी दोनों के बीच में कौन कौन सी समस्याएं। पहला है कश्मीर मुद्दा, जिसमें आतंकवाद से संबंधित जुड़ा हुआ है। सियाचिन मुद्दा, इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर वाला मुद्दा। सर क्रीक विवाद जो गुजरात से संबंधित है, अरब सागर से संबंधित है। अगला है श्रीलंका के जातीय संघर्ष का उल्लेख कीजिए। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष में 2 जो समुदाय है उनमें जो बहुसंख्यक सिंहली है और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय जो भारत से गए हुए लोग हैं उनके बीच में संघर्ष है। तमिलों को अधिकार दिलाने का प्रयास है और उसी के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। उग्र तमिल द्वारा लिट्टे का गठन किया गया, यानी LTTE का। श्रीलंका सरकार द्वारा सख्ती बरती गई और उसके बाद में 1987 में राजीव जयवर्धने समझौता हुआ, यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बीच में। इसके बाद में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भी भेजी गई और अंत में नॉर्वे की मध्यस्थता के बाद शांति की स्थापना के प्रयास हुए और अब श्रीलंका में लगभग शांति है। अगला प्रश्न है, निम्न समझौतों का कालक्रम बताइए, यानी शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, भारत पाक युद्ध और भारत श्रीलंका समझौता, भारत पाक बिजली परियोजना समझौता। तो इस तरीके से इसमें जो भी है वो मैं आपको उत्तरी सीधे बता देता हूँ। जैसे शिमला समझौता 1972 में हुआ, ताशकंद समझौता 1966 में शास्त्री जी के समय में, भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ, भारत श्रीलंका समझौता 1987 में राजीव गांधी के कार्यकाल में, भारत पाक बिजली समझौता 1978 में हुआ, महाकाली बेसिन विकास परियोजना निर्माण समझौता 1996 में हुआ। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, समझाइए। ये बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में अलग अलग देशों के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, तो यहाँ शॉर्ट में बात करेंगे कि भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से ही लोकतंत्र कायम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र तो कभी सैन्य शासन है वो चलते आ रहे हैं, यानी स्थायी रूप से लोकतंत्र नहीं रहा। इसके अलावा नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, उसके बाद में लोकतंत्र की बहाली हुई। भूटान में राजतंत्र है लेकिन अब लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ भी सरकार है। मालदीव है 1968 तक सल्तनत हुआ करता था लेकिन अब वहाँ लोकतंत्र है। इस तरीके से दक्षिण एशिया के देशों के जो भी है शासन व्यवस्था के बारे में। अगला है, भारत चीन के बीच में प्रमुख विवाद के क्या कारण है। तो पहला कारण है तिब्बत समस्या। दूसरा, भारत चीन के बीच में जो सीमा विवाद है। तीसरा है चीन पाकिस्तान के संबंध है, वो भी भारत और चीन के बीच में कहीं ना कहीं विवाद या कटुता पैदा करते हैं। और चौथा जो पॉइंट है कि चीन की 1 बेल्ट 1 रोड की नीति है, जिसके तहत वो अक्सर चीन और भारत के जो भी हिस्से हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में, वहाँ पर एक सड़क बना रहा है, तो ये भी कुछ विवाद की बिंदु है। अगला प्रश्न, मालदीव के शासन प्रणाली के बारे में लिखिए। तो मालदीव एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अरब सागर में स्थित है, इसके बाद में हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव पर 1968 तक सल्तनत का शासन था। 1968 में ये देश स्वतंत्र देश बना और यहाँ अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाई गई। जून 2005 में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली के तहत मतदान किया और मालदीव में डेमोक्रेटिक पार्टी का देश की राजनीति में वर्चस्व रहा। 2005 में चुनाव हुए जिसमें लोकतंत्र मजबूत हुआ और इस चुनाव में विपक्षी पार्टियों को भी कानूनी मान्यता दी गई। तो ये था मालदीव के संबंध में। अगला है, भारत दक्षिण एशियाई देशों के साथ शांति और सहयोग में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है, विस्तार से समझाइए। तो दक्षिण एशियाई देशों के साथ में भारत हमेशा शांति और सद्भाव का रुख रखता आया है। भारत ने शांति के द्विपक्षीय प्रयास भी किए हैं, जिसमें कुछ क्षेत्रीय संगठन जैसे दक्षिण एशिया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन द्वारा बहुस्तरीय साधनों का आपस में सहयोग करना, इसकी शुरुआत 1985 से हुई। इसके अलावा आपसी विभेदों के कारण दक्षिण एशिया अधिक सफल नहीं हो पाया, फिर भी आज भी इसकी जो भी प्रासंगिकता है वो है। इसके सदस्य देशों ने 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साप्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट किया था, उस पर हस्ताक्षर करके मुक्त व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा दिया।
इससे सभी देश अपनी अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार कर सके। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं रहे और हमेशा तनावपूर्ण रहे, फिर भी पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के पंजाब वाले हिस्से के बीच में बस मार्ग भी खुले हैं। इसके अलावा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं और पिछले 10 वर्षों से भारत और चीन के संबंध काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं। लेकिन चीन की रणनीतिक साझेदारी ज़्यादातर पाकिस्तान के साथ में, और जिस कारण भारत और चीन के संबंधों में अक्सर तनाव आ जाता है। विकास की जरूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महाद्वीप के ये 2 बड़े देश पास में आए और 1991 से आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं, जो नई आर्थिक नीति या लॉजिस्टिक नीति के कारण। इस प्रकार भारत हर संभव प्रयास करता रहा है कि वो दक्षिण एशियाई देशों के साथ में सहयोग और शांति का जो भी है वातावरण वो बना रहे और कभी भी युद्ध नहीं चाहता और हमेशा शांति की अपील करता है। तो ये पूरा पार्ट का मैंने आपके रिवीजन करवा दिया। इस पार्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न संभावित बन रहे थे, पूरे के पूरे प्रश्न मैंने कवर करने का प्रयास किया है। इसी तरह से मैं प्रत्येक पार्ट के इसी तरह के वीडियो प्रश्न बैंक के रूप में बना रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और बहुत जल्दी ये मैं कार्य करने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।